इस वक्त हम खड़े हैं सुंदरबनी, जो चौकी चौरा रोड है वहाँ पे खड़े हैं। ये सुंदरबनी से जो चौकी चौरा की ओर जाने वाला रोड है, और चौकी चौरा जो टनल से जहाँ नया टनल का कार्य चल रहा है उसकी जो दूसरी साइड वाला जो है वो उस रास्ते पे हम खड़े हैं। बिल्कुल ये चौकी चौरा का एरिया है और जहाँ पे हम खड़े हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि गिरफ्त विभाग के और बीआरओ के जो लोग हैं उनको जो नेशनल अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारे इस रोड की जो खस्ता हालत है और इसकी खस्ता हालत को देखते हुए जितने भी ऑफिसर हैं, ये देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं और ये गाड़ियाँ जहाँ से पिकअप आ रही हैं। ट्रैफिक विभाग की बात कर लें, आरटीओ की बात कर लें, पुलिस प्रशासन की बात कर लें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें, प्रशासन की, जो भी आएगा गाड़ी वालों की और ड्राइवरों की गलतियाँ निकालेगा। ये देखिए जनाब, जो भी आएगा ड्राइवरों की गलतियाँ निकालेगा और ड्राइवर को कहेगा आपको गाड़ी में। और इस रास्ते की जो हालात हैं, इस रास्ते के हालात देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चलान गाड़ी वाले को होना चाहिए। क्या आरटीओ साहब ने चलान गाड़ी वाले को करना चाहिए, या जिन्होंने रोड बनाया, जिनकी जो रोड की जिम्मेदारी है, जहाँ पे हजारों गाड़ियां दिन को चलती हैं। ये मुगल रोड की ओर भी रास्ता जाता है, ये अखनूर से लेकर, इसमें अखनूर का जम्मू का डिस्ट्रिक्ट भी आधे से ज्यादा आता है, और जहाँ पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट पूरा आता है, जहाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट पूरा आता है। ये मुगल रोड है, श्रीनगर तक भी ये रास्ता जाता है। लेकिन इस रास्ते की हालात देखकर आप देखिए, ये बड़ी गाड़ियां जो है, इन गाड़ियों की क्या हालत हो रही है। और इन गाड़ियों को जो है लोगों ने पैसा खर्च किया है। जब आरटीओ चलान करेगा तो गाड़ियों की गलती निकालेगा, ड्राइवरों की गलती निकालेगा। हाँ, जहाँ कोई गलत है वहाँ हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम सरकार को, या आरटीओ साहब को, या प्रशासन को कोई गलत साबित नहीं कर रहे, लेकिन हम उस सिस्टम को गलत साबित करना चाहते हैं। चाहे ट्रैफिक विभाग के लोग हैं, क्या उन्होंने ये रोड की जो हाईवे जो बन रहा है, हाई अथॉरिटी से कभी बात की है किसी ने? क्या किसी मंत्री ने बात की है? चाहे किसी एमएलए ने बात की है? वो भी क्या इसी रास्ते से चलते हैं? जो हमारे मंत्री हैं या एमएलए हैं, इस एरिया के कितने डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ के एमएलए हैं, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी है, और जो जम्मू के डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी इसी रास्ते से, उनका भी आना जाना होता होगा। लेकिन दुख इस बात का लगता है कि इन लोगों ने टैक्स का पैसा, जो टैक्स पे करके गाड़ियां खरीदी जाती हैं, और उसमें डबल नहीं, एक नहीं, 10 टैक्स पे करके तो ये गाड़ियां खरीदी जाती हैं और हाईवे पे चढ़ाई जाती है। और हाईवे पे जब गाड़ियां चढ़ती हैं, वो हाईवे कितना अच्छा है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और सामने तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चौकी चौरा का एरिया है। यहाँ आप देखिए, जो गृह विभाग के लोग हैं, जो बड़े ऑफिसर हैं, या फिर मंत्री हैं, या एमएलए हैं, वो ये देखिए गाड़ी की क्या हालत हो रही है। ये देखिए, ये कितना, ऐसी रोडों को हमने क्या करना है? क्या कहेंगे आप ये रोड को देखकर, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये रोड की खस्ता हाली है, और ये जो क्या नाम है इस महकमे का, रोड बनाने वाले का, गिरफ्त का जो महकमा है, इनका जो आला अधिकारी हैं बड़े, उनको चाहिए कि इस रोड का मुआयना करें और देखें कि क्या आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम इस वक्त राजौरी से थन्ना मंडी से आ रहे हैं। थन्ना मंडी से। क्या उस वहाँ से लेकर जहाँ तक कितना रोड की क्या हालात है? देखो जी, थन्ना मंडी की रोड की तो पूरी खस्ता हाली है। हम इस वक्त हज पर जा रहे हैं। गृह विभाग, अच्छा, हज पे जा रहे हैं। हम हज पर जा रहे हैं, तो हमने रास्ते में बहुत मुश्किल से हमारी गाड़ी 3-4 जगह लग गई है। तो ये बहुत बुरी हालात है इस रोड की। तो जो आला अधिकारी हैं उनको चाहिए, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, तो यहाँ ये पैसा खर्च नहीं कर रही। जो डीपीआर बनती है, जो प्लान बनता है, प्रॉपर तरीके का जो पुराने रोड है उसको भी मेंटेन रखना होता है। तो आपने ये देखा क्या हालत है? तो ये डीपीआर बना रहे हैं, डीपीआर अलग है और काम इनका अलग होता है। ये पैसा ग्राउंड पर खर्च नहीं कर रहे, पैसा ग्राउंड पर खर्च नहीं कर रहे, डीपीआर से ही बना रहा है, वरना काम नहीं कर। मतलब अगर टंडल बन रहा है वो अलग बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन जो रोड को थ्रू रखना था, रोड को आज ये मुगल रोड है, जहाँ 2-3 डिस्ट्रिक्ट है, तो ये कितनी परेशानी आती है? यानी कि हमारे यहाँ नौशहरा, सुंदरबनी और बुद्धल बुकोरी, राजौरी, पुंछ, मेंढर,
मंडी लोरन ऐसी सब्जियां जो इतनी बिलोंग एरिया है। अगर कोई बीमार आदमी होगा, मुझे लगता है जहाँ तो गाड़ियाँ बीमार हो जाती हैं तो आदमी क्या करेगा? जब गाड़ियां बीमार हो जाएंगी तो बीमार कहाँ पहुंचेगा? यही बात है। तो ये हमारे साथ जहाँ ये लोग रोड पर चल रहे हैं, इन्होंने ही आपको सामने ये रू कराया हमने। आपने देखा कि इस रोड की कितनी कंडीशन है, कितना बुरा हाल है। देखो ना गाड़ी लगी। जी जी, ये अभी बस आ रही है, ये देखिए कितना बुरा हाल है। ये मैं दिखाना चाहूँगा सही। ये देखिए, ये जो बस आ रही है ये भी टैक्स पे करती है जनाब, ये भी टैक्स पे करती है गाड़ी। और ये गाड़ियों का जो हालात है, जो रोड की हालात है, ये जम्मू से पुंछ और पुंछ से जम्मू जाती हैं गाड़ियाँ। क्या जो गृह विभाग के लोग हैं वो टंडल में, उनका टंडल से आना जाना हो जाता है। वो जो टंडल बन रहा है वहाँ से उनका आना जाना हो जाता है। जो मंत्री है उनका भी उसी टंडल से आना जाना हो जाता है। जो एमएलए हैं हमारे, उनका भी उसी टंडल से आना जाना हो जाता है। जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं जहाँ के, उनका भी इसी एरिया से आना जाना हो। और गाड़ियों की हालात देखिए आप, रोड की हालात देखिए आप। ये गाड़ियों के टैक्स पे कर दे, मुझे लगता है गाड़ियों के चलान नहीं होने चाहिए, ये रोड बनाने वालों के चलान होने चाहिए। क्यों नहीं ये हमारे नेता बोलते, क्यों नहीं हमारे नेता इन चीजों पे बात उठाते, बड़े बड़े ठेंगे मारते हैं? क्यों नहीं इन चीजों पर बातें की जाती? ये भी रोड है, और रोड किसके पास आता है? जो सब लोग कहते हैं कि मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री हूँ और उस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। जनाब, लोगों को रोड चाहिए, और रोड की किसने बात की? कौन मंत्री आया? किस एमएलए ने या किस डिप्टी कमिश्नर ने या किस गृह विभाग के लोगों ने ये रोड की हालात देखी है? और वो खुद लोग वीआईपी रोड वो यूज कर लेते हैं, उसी टनल से आना जाना कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, बीमार लोग हैं, जहाँ एम्बुलेंसें चलती हैं, तो वो मुझे लगता है कि जो उस एम्बुलेंस में बैठने वाला है वो एम्बुलेंस ही बीमार हो जाएगी। कब उन लोगों को इंसाफ मिलेगा, कब वो हॉस्पिटल में पहुंचेंगे? तो गाड़ियों की हालात देखिए आप, ये देखिए जिंदा मिसाल है। हम पूछना चाहते हैं गृह विभाग के लोगों से, जब आप और हाई अथॉरिटी जो हाईवे अथॉरिटी है, आपसे मैं एक बात करना चाहूँगा, ये कितना बड़ा रोड है, मुगल रोड है, कश्मीर तक जाता है, छपैया तक जाता है, ये श्रीनगर पूरे एरिया को टच करता है। जहाँ रजौरी रोड जाता है, पुंछ जाता है, रियासी को जाता है, शिवखोड़ी को रास्ता जाता है। आप जब चलान की बुक पकड़ते हैं, प्रशासन जब रोड पे आता है तो गाड़ियों वालों की गलती निकलता है। ये गाड़ियाँ जहाँ पे इन रोडों पर चलेंगी और गाड़ियों की कंडीशन क्या होगी, क्या नहीं। और जब ये गाड़ियाँ इसी रोड पे चलेंगी, ऐसे टूटे फूटे रोडों पर चलेंगी, लेकिन वो गाड़ियाँ जब जाएंगी आगे तो एक्सीडेंट होगा, किसी की आर्म टूट जाएगी, किसी का कुछ होगा, कोई ना कोई तो उसको नुकसान होगा। लेकिन हम हाईवे अथॉरिटी से पूछना चाहते हैं, हम गृह विभाग से पूछना चाहते हैं, क्या जो आपकी डीपीआर सिंगल टंडल की बनी थी, आपने टंडल बनाना था, इस रोड की मेंटेनेंस किसने करनी थी, इस रोड को थ्रू किसने रखना था, किसका ये फर्ज था इस रोड का जो है इस रोड को थ्रू रखना था, और क्यों नहीं रखना? आप अगर कोई डीपीआर बनाते हो तो पुराने रोड को खत्म कर देते हो, पुराना रोड बिल्कुल नहीं चलेगा, उसको भी चलाना होता है। जो पुराना रोड होता है उसको भी चलाना। जो आपकी डीपीआर बनाने वाले लोग थे, या तो वो नालायक थे या फिर उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन जो आगे हाईवे अथॉरिटी काम कर रही है, मुझे लगता है उनकी जो है उनकी नालायकी के कारण आज लोग सफर हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। जहां आधे घंटे का या 15 मिनट का सफर है, वहां 3-3 घंटे लग रहे हैं। और हमारा यही मकसद था दिखाने का कि जो हमारे राजनेता जहाँ से निकलते हैं, मुझे लगता है कि वो इलेक्शन जीतने के बाद हवाई हेलीकॉप्टर में ही जाना आना करते होंगे, क्योंकि जमीन में अगर चलेंगे ऐसे रोडों पर तो उनके ऊपर धूल पड़ेगी तो बड़ी परेशानी आ जाएंगी। कितने चुने हुए लोग हैं, हमें बहुत तकलीफ से कहना पड़ता है, अंदर की दर्द से कहना पड़ता है कि इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं लोगों की, और इन गाड़ियों का जो है कितना नुकसान हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है जनाब। सब ठेंगे मारेंगे। क्या आपका जब टंडल बन रहा था, आपने इस रोड का जो इतना फ्लड आया पीछे, उस फ्लड में आपने क्या किया? इस रोड को जो मेंटेनेंस, अगर रोड बनता है, एक तरफ आप टेंडर बना रहे हैं, रोड को अच्छा है, हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं, जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करते हैं, और गृह विभाग का भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन पूछना ये भी चाहते हैं, आप एक तरफ रोड बना रहे हैं, टेंडर बना रहे हैं, हमारे लिए बना रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन ये जो पुराना रोड था, इसको थ्रू किसने रखना था, इसका मेंटेनेंस, इसको ब्लैक टॉप करना था। लोगों की गाड़ियां टूट चुकी हैं, इतना टैक्स पे करते हैं लोग, आखिर जब एक्सीडेंट होता है, जब कोई बड़ा हादसा होता है,
तो ड्राइवर पर डाल दिया जाता है और उस ड्राइवर को गलत किया जाता है, कहा जाता है। हो सकता है उस ड्राइवर की गलती कम हो और इस रोड की गलती ज़्यादा हो, और चलान गाड़ियों के नहीं होने चाहिए, ये रोड बनाने वालों के चलान होने चाहिए मुझे लगता है। और कितने परेशान है, ये बड़ी गाड़ी जा रही है, लोड गाड़ी होगी तो कैसे जाएगी, कितनी परेशानी से ये गाड़ियाँ निकल रही है। ये लोड गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्राले, हमने पिछले दिनों देखा बड़े बड़े बाहरली स्टेटों से बड़े जो घोड़ा जिसको कहते हैं हम, बड़े 18, 20, 25, 30 चक्का जो गाड़ियाँ थी वो जहाँ पे पलटी हुई थी, लेकिन वो बाहर से कहाँ से माल लेके आए, उसको भाड़ा नहीं मिलेगा, कितना खर्चा हुआ होगा, किस स्टेट से वो आई होगी गाड़ियाँ। एक इस मोड़ में 2 पलटी थी, 1-2 गाड़ियाँ अगले मोड़ में पलटी हुई थी। आपका हाईवे का ही वो सामान लेके आ रहे थे, लेकिन हाईवे की ये हालात है, आप देखिए जनाब। और मेरी प्रशासन से डिप्टी कमिश्नर जितने भी हैं हमारे, चाहे रजौरी के हैं, चाहे पुंछ के हैं, चाहे रियासी के हैं, चाहे जम्मू के हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं। और आप हाईवे अथॉरिटी से बात करिए, गृह विभाग से बात करिए, और इन लोगों की जो परेशानी है उनका, ये रोड का आप वो रोड बनाएं, बन रहा है, तैयार भी होगा, कब होगा, वीआईपी लोग उसी से आना जाना करते हैं, लेकिन गरीब लोग जो हैं, जब ट्रक वाला और बस वाला, एम्बुलेंस वाला, छोटी कार वाला कहाँ जाएगा। इस रोड की जो हालात है, ये हमने एक छोटा सा डेमो दिखाया, इससे आगे और पीछे आप रोड देखना कितनी बुरी हालत है। हमारी हाथ जोड़कर हाईवे अथॉरिटी से और गृह विभाग से गुजारिश है, और एलजी प्रशासन से गुजारिश है कि इनको इस रोड की जो मेंटेनेंस की जाए, ताकि ये लोगों की गाड़ियां जो टूट रही हैं, नई नई गाड़ियां, लोगों ने इतना पैसा खर्च किया गाड़ियों का, आप चलान भी करिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन चलान एक उनको भी बनता है जिन्होंने ये रोड बनाया, जिनकी ये जिम्मेदारी थी रोड को थ्रू रखना, और रोड को थ्रू नहीं रख पाया। ये ऐसे ही अब जो है, ये रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, ये कोई नहीं जानता। इस रोड की हालात देखकर पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं। धन्यवाद, जय हिंद। ये देखिए जनाब, किस तरह ये गाड़ियां जो चल रही हैं, जहाँ कितनी मुश्किल से ये गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं। ये देखिए ऐसे रोड में इतना 1-1 फुट का टोया है, गड्ढा है, इतना 1-1 फुट, 1.5 फुट का गड्ढा है इस रोड में। और कैसे यहाँ से ट्रक चल पाएंगे, कैसे जो छोटी गाड़ियों वाले चल पाएंगे, किसे। ये देखिए कब गाड़ी आई है, कैसे जा रही है, कितना गड्ढा, 1-1 फुट का, 1.5 फुट का गड्ढा, और कहाँ जाएंगे गाड़ियों वाले। फिर दोष निकलता है गाड़ियों वालों का। ये हाईवे अथॉरिटी को चलान होना चाहिए, ये गाड़ियों वालों को नहीं होना चाहिए। गाड़ियों वालों का कसूर होगा, हम नहीं कहते कि नहीं होगा, लेकिन जो है हाईवे अथॉरिटी है, ये रोड की मेंटेनेंस करना किसका काम था, ये हाईवे अथॉरिटी का काम था। इनका चलान कटना चाहिए, गाड़ियों वालों का जो चलान काटा जाता है। और जो प्रशासन है, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, आप भी यहाँ पे इस रोड को थ्रू करने में कोशिश करें और लोगों की जो परेशानी है उनको हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद, जय हिंद।